नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कुछ विपक्ष की तरफ से उठते सवाल और कुछ चुनाव नतीजों का असर इस बार बजट पर दिख रहा है, खासकर युवाओं के रोजगार को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रोजगार के नए नए रास्ते खोलने पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं को रोजगार के लायक बनाने से लेकर उनके सामने रोजगार के अवसर मुहैया कराने तक हर तरह की योजनाओं का ऐलान किया है। इसके तहत कौशल विकास के साथ साथ इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने तक का वेतन सरकार की तरफ से दिए जाने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस युवाओं पर रहता है, जो समय समय पर युवाओं के साथ उनके संवादों से साफ साफ झलकता है। चाहे वो परीक्षा पर चर्चा के जरिए छात्रों का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे मन की बात से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हो, या स्टार्टअप के जरिए युवाओं को रोजगार के नए साधन प्रदान करना हो। प्रधानमंत्री मोदी की उन ख्वाहिशों को बजट में एक नया रूप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए 3 ठोस और बुनियादी कदम उठाए गए हैं। पहला, शिक्षा लोन, जिससे छात्र बेहतर उच्च शिक्षा हासिल कर पाएं। दूसरा, कौशल विकास, जिससे वो खुद ही रोजगार पैदा कर सकें। और तीसरा, इंटर्नशिप योजना, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा ताकि वो नौकरियों के लिए तैयार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों के लिए जिन योजनाओं पर सोचते थे, उनको साकार करने का मौका इस बजट से मिलता दिख रहा है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो पिछले बजट से 32% ज्यादा है। उसी तरह नौकरियों और युवाओं में कौशल विकास के लिए जिन योजनाओं का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, उनमें सबसे अहम योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। Mr. Speaker, sir, with this I commend the budget to this august house. जय हिंद। ईपीएफओ के तहत पहली बार रोजगार पर तोहफा मिलेगा। 3 किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख तक के वेतन वालों को इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ होगा। 20 लाख युवाओं को 5 साल में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1000 ट्रेनिंग संस्थान बनेंगे। युवाओं को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मुहैया किया जाएगा। हर साल 1 लाख युवाओं को लोन वाउचर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख रोजगार निकलेंगे और इंटर्नशिप की एक योजना लाई जाएगी। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. इनके अलावा भी कई और योजनाएं बजट के जरिए सरकार लेकर आई है। इनमें एक योजना विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियां पैदा करना है, जिसमें 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
एक योजना नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की है, जिसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल से लेकर बच्चों के लिए क्रच तक तैयार किया जाएगा। वहीं एक योजना 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर हुनरमंद बनाने का है। लेकिन ऐसी योजनाओं को विपक्ष सिर्फ दिखावा मानता है, जबकि बीजेपी इस बजट पर मुग्ध है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? सत्ता पक्ष जहां बजट में खूबियां गिना रही है और विपक्ष में इसमें कमियां ही दिखती हैं, वहीं जिन युवाओं के लिए ये सारी योजनाएं तैयार की गई हैं, वो बजट के प्रावधानों से काफी खुश नजर आए। ये जो बजट है इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राष्ट्र पुनर्निर्माण की तरफ ये बढ़ता हुआ बजट है। और एजुकेशन में भी जो एक 1000 नई ITIs को बनाने की बात करी गई है। साथ में जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था और उनके लिए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन की बात करी गई है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में। कहने को ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। अगर बात की जाए इंटर्नशिप के लिए कहा गया कि 100 बड़ी कंपनियों के अंदर आपको बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी, लेकिन ऐसे समय में जब 5000 रुपये मंथ का आप इंटर्नशिप पैकेज की बात करते हैं तो ये शायद मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जिस हम हॉस्टल में खड़े हैं, उस PG में इस हॉस्टल का मंथली जो आप बोलोगे वो 6 जो है वो मतलब ये उस हिसाब से उचित नहीं है। कुल मिलाकर एक परिदृश्य तो यही दिखता है कि इस बजट ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई है कि आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सरकार का प्रयास है कि 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिले। ये इंटर्नशिप मुफ्त में नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे। इसका मकसद युवाओं को कौशल संपन्न बनाना है, साथ ही उनके कामकाज को औद्योगिक नजरिए से विकसित करना भी इसका मकसद है। और एक लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की गारंटी देना है। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देश में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उनमें भी 20 से 30 साल के बीच के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इस बात को विपक्ष भी हमेशा उठाता रहता है। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship. विपक्ष के नहले पर मोदी सरकार का दहला निर्मला सीतारमण के पेश किए हुए इस बजट से पड़ा है। इसमें सरकार ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप की नई योजना लॉन्च की है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का दरवाजा खुल सकता है। नए बजट के मुताबिक 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके लिए देश की टॉप 500 कंपनियां इंटर्नशिप कराएंगी। इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को पैसे भी मिलेंगे। इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5000 रुपए भत्ता भी मिलेगा। साथ ही 6000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी मिलेगी। ये पैसा कंपनियां अपने CSR फंड से खर्च करेंगी। बजट के प्रावधानों के मुताबिक कंपनियां अपने 10% CSR फंड का उपयोग इंटर्न को आर्थिक मदद देने के लिए करेंगी। जाहिर है कि इससे युवाओं में रोजगार के लिए एक नया वातावरण बन रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो जनता है, वो कुछ कार्य करे, उनको रोज़गार मिले, उनकी आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनके स्किल्स बढ़ें, वो एम्प्लॉयमेंट के योग्य हों। तो जो आपने स्कीम बताई, जो इंटर्नशिप की आपने एक स्कीम बताई, या जो 3 स्कीम्स सीधा जिसमें रोजगार के ऊपर में सहायता नियोजक को और एम्प्लॉय को, दोनों को जिसमें दी जा रही है, उसके बारे में हम बात करें। या ITIs को जो हम अपग्रेड करने के इसके ऊपर में एक जो योजना है उसके बारे में हम बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे
जो लोग हैं वो कार्यकुशल बने, और साथ ही साथ कई सारे अन्य, चाहे कर संबंधी प्रस्ताव हों या स्टार्टअप्स के लिए प्रस्ताव हों, वो सभी प्रस्ताव डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से लेबर के लिए, दोनों के लिए, उनके लिए रोजगार उपलब्ध भी होना चाहिए। उद्योगों में, प्राइवेट में ही ज़्यादा आएगा, सरकार में और प्राइवेट में उनके लिए उपलब्ध हो, और साथ ही साथ लेबर उसके लिए तैयार हो, वो स्किल्ड हो, ताकि वो यूज़ हो सके। दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई सारे प्रस्ताव रखे हैं, जिससे न केवल लोगों का लाभ होगा बल्कि देश का भी विकास होगा। खास बात यह है कि IIT, IIM, IISER के छात्रों के लिए ये इंटर्नशिप नहीं है। साथ ही रेगुलर कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र इसके हकदार नहीं होंगे। सरकार का मकसद 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का है। इसके जरिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कोर्स और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए 21 साल से 24 साल की उम्र वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। जिन बड़ी कंपनियों में इन युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है, वैसे ही एक बड़ी कंपनी क्या सोचती है, इसको सुनिए। बहुत सारे नए प्रस्ताव हैं। नए टैक्स रेजिम में उन्होंने स्लैब्स कुछ बदला है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी, और विशेषकर एम्प्लॉयमेंट पर जिसकी उम्मीद भी थी। बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इसमें। एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, MSME और कुछ हद तक मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज, ये 4 मुद्दों पे हमें लगा। हाँ, और स्किल डेवलपमेंट उसका पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट है। सो एक एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने और CII ने मांग की थी, बड़ी खुशी है कि मैडम ने वो बात सुनी और सरकार ने उसके ऊपर एक पूरी स्कीम बनाई है। दूसरा जो एक स्किल्स के ऊपर, जैसा आपने सही बताया, स्किलिंग पे आपने नोटिस किया होगा, एक 500 बड़ी कंपनीज को एक तरह से आदेश दिया गया है कि वो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दें। इससे ये होगा कि जो हमारे गांव के युवक हैं, युवतियां हैं, जो शहर में आ रही हैं काम करने के लिए, उनको एक मौका मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा कि एक्चुअल बिजनेस किस तरह का होता है। इस इंटर्नशिप के जरिए रोजगार की संभावना तलाशने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सरकार का लक्ष्य महिलाओं के लिए भी कामकाज के बेहतर माहौल बनाने का है। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए उनकी सुरक्षा, घर और कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रच पर जोर दिया गया है, ताकि पारिवारिक जीवन की मुश्किलें उनके कामकाज में आड़े न आए। महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रच कंपनियों के सहयोग से बनेंगे। इनका मकसद साफ है कि घरों से दूर नौकरी करने में भी महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। पहली नजर में युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार की पहल प्रभावशाली नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उच्च शिक्षा में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी, बताएंगे बजट में सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किया है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का ख्याल रखा है। इसके लिए बाकायदा शिक्षा लोन को बेहतर बनाया गया है। उसमें ब्याज की दर इतनी कम रखी गई है कि छात्रों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, तभी तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसके लिए मोदी सरकार ने अपने बजट में खास प्रावधान किए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की बेहतरी पर जोर दिया। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों की पढ़ाई के लिए शिक्षा लोन सस्ता और आसान बनाने का प्रावधान रखा है। इसके तहत
छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे। इसमें हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। वैसे ही उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान रखा गया है। ऐसे शिक्षा लोन पर सालाना सिर्फ 3% ही ब्याज लगेगा। साथ ही हर साल 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर से भी लोन मिल सकता है। Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. एक तरफ छात्रों के लिए आसान और कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुल 1000 ITI को भी विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ उच्च और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बीते 10 वर्षों में 7 नए IIT और 7 नए IIM भी खोले गए हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में 28% दाखिला ज्यादा बढ़े हैं। साफ है कि पढ़ने की ये ललक आसान शिक्षा लोन से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।